अगर आज से ठीक 30 दिन बाद कोई तुम्हें देख के बोले, भाई तू इतना बदल कैसे गया, तो उसकी शुरुआत इसी वीडियो से हो सकती है। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें 10 ऐसी ग्लो अप टिप्स बताने वाला हूँ जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें 90% लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। और सबसे हैरानी की बात, उन्हें कभी एहसास भी नहीं होता कि यही छोटी गलतियां उनकी लुक्स, पर्सनालिटी और फर्स्ट इंप्रेशन को धीरे धीरे खराब कर रही हैं। और सुनो, वीडियो के आखिर में मैं ऐसी टिप बताऊंगा जो अकेले ही तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी को कम्प्लीटली बदल सकती है। तो अगर सच में अगले 30 दिनों में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, ड्रिंक इनफ वाटर। अगर तुम्हारा फेस हमेशा डल और टायर्ड दिखता है और तुम सोचते हो कि शायद तुम्हें कोई महंगा फेस वॉश या स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए, तो हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारी स्किन में नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बेसिक हैबिट में हो। ज्यादातर लोग दिन भर इतना कम पानी पीते हैं कि उनकी बॉडी अंदर से डिहाइड्रेट रहने लगती है, और जब बॉडी को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो सबसे पहला असर तुम्हारी स्किन पर दिखाई देता है। फेस का नेचुरल ग्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, स्किन बेजान और थकी हुई लगने लगती है, और कई बार एक्स्ट्रा ऑयल भी प्रोड्यूस होने लगता है। इसलिए दिन भर में अच्छी क्वांटिटी में पानी पीने की आदत डालो। यकीन मानो, ये सबसे आसान ग्लो अप हैबिट है, लेकिन 90% लोग इसी को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। स्टेप 2, स्लीप 7 से 9 घंटे। अगर सुबह उठकर तुम्हारा फेस पफी लगता है, डार्क सर्कल्स कम होने का नाम नहीं लेते या फिर हमेशा टायर्ड लुक आता है, तो हो सकता है तुम्हारी स्किन केयर नहीं, तुम्हारी स्लीप प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब तुम रोज रात को 2 से 3 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो तो तुम्हारी बॉडी को खुद को रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिलता, और इसका असर सबसे पहले तुम्हारे फेस पर दिखाई देता है। यही वजह है कि कम नींद लेने वाले लोग अपनी असली एज से भी ज्यादा टायर्ड दिखने लगते हैं। इसलिए रोज कम से कम 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो। सिर्फ कुछ हफ्तों में तुम्हारा फेस पहले से ज्यादा फ्रेश, हेल्दी और एनर्जेटिक दिखने लगेगा। स्टेप 3, यूज सनस्क्रीन एवरी डे। अगर तुम बिना ज्यादा धूप में निकले भी धीरे धीरे टैन हो रहे हो या तुम्हारी स्किन पहले जैसी ब्राइट नहीं लगती, तो इसका कारण सिर्फ गर्मी नहीं हो सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ बीच या समर वेकेशन में लगाने की चीज है, लेकिन सच ये है कि रोज की यूवी रेज भी धीरे धीरे तुम्हारी स्किन को डैमेज करती रहती हैं, भले ही तुम्हें तुरंत कुछ महसूस ना हो। और यही डैमेज बाद में टैनिंग, अनइवन स्किन टोन और प्री मैच्योर एजिंग की वजह बन सकता है। इसलिए बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाओ। स्टेप 4, मेंटेन गुड पोस्चर। अगर तुम्हें लगता है कि अच्छे क्लोथ्स पहनने के बाद भी लोग तुम्हें उतना अट्रैक्टिव नहीं समझते, तो प्रॉब्लम शायद तुम्हारे फेस में नहीं, तुम्हारे पोस्चर में हो सकती है। जरा नोटिस करना, जो लोग हमेशा सीधा खड़े होते हैं, शोल्डर्स पीछे रखते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, वो बिना कुछ बोले भी अलग दिखाई देते हैं। वहीं झुककर चलने वाला इंसान चाहे कितना भी अच्छा दिखता हो, उसकी प्रेजेंस कमजोर लगती है। इसलिए आज से सीधा खड़े होने, सीधा बैठने और कॉन्फिडेंस के साथ चलने की आदत डालो। ये एक ऐसी हैबिट है जो बिना एक भी शब्द बोले तुम्हारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बना देती है। स्टेप 5, चूज द राइट हेयर स्टाइल। अगर हर हेयर कट के बाद तुम्हें लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, तो हो सकता है प्रॉब्लम बार्बर नहीं, तुम्हारी हेयर स्टाइल हो। क्योंकि हर ट्रेंडिंग हेयर कट हर फेस शेप पर अच्छा नहीं लगता। जो हेयर स्टाइल किसी और पर शानदार दिखती है, जरूरी नहीं कि वही तुम पर भी सूट करे। इसलिए सबसे पहले अपनी फेस शेप को समझो और उसी के हिसाब से हेयर स्टाइल चूज करो। यकीन मानो, सिर्फ सही हेयर स्टाइल चुन लेने से तुम्हारा पूरा लुक पहले से ज्यादा शार्प, क्लीन और अट्रैक्टिव लगने लगेगा। अगर अभी तक की टिप्स तुम्हें यूजफुल लगी हैं, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो टिप्स आने वाली हैं, यही वो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो किसी भी एवरेज लड़के को भीड़ से अलग बना देती हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6, ईट इनफ प्रोटीन। अगर तुम वर्कआउट भी कर रहे हो लेकिन बॉडी में कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा, या तुम्हारे हेयर और स्किन भी पहले जैसे हेल्दी नहीं लगते, तो हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारे वर्कआउट में नहीं, तुम्हारी डाइट में हो। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी स्किन, स्ट्रॉन्ग हेयर और फास्ट रिकवरी के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए अपनी डेली डाइट में एग्स, पनीर, चिकन, फिश या दाल जैसी प्रोटीन जरूर शामिल करो। यकीन मानो, जब बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो उसका असर सिर्फ बॉडी पर नहीं, तुम्हारे पूरे लुक पर दिखने लगता है। स्टेप 7, वॉक एवरी डे। अगर तुम जिम नहीं जा पाते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम फिट नहीं बन सकते, क्योंकि एक ऐसी हैबिट है जिसे लोग इतना सिंपल समझते हैं कि उसे सीरियसली लेना ही छोड़ देते हैं, और वो है वॉकिंग। रोज 7 से 10 हजार स्टेप्स चलना तुम्हारी बॉडी को एक्टिव रखता है, कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है और धीरे धीरे एक्स्ट्रा बॉडी फैट भी कम करने लगता है। याद रखना, ग्लो अप सिर्फ जिम में नहीं होता, कंसिस्टेंसी में होता है। इसलिए अगर जिम पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम वॉकिंग को अपनी डेली हैबिट जरूर बनाओ। स्टेप 8, फिक्स योर स्माइल।
जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो तो सबसे पहले उसकी कौन सी चीज नोटिस करते हो? फेस, आईज या स्माइल? यही चीज सामने वाला भी तुम्हारे अंदर नोटिस करता है। अगर टीथ साफ नहीं है या माउथ से बैड स्मेल आती है तो सबसे अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन भी कुछ सेकंड में खराब हो सकता है। इसलिए दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश करो, टंग क्लीनर इस्तेमाल करो और अगर जरूरत हो तो माउथ वॉश भी यूज करो। एक क्लीन स्माइल तुम्हें बिना कुछ बोले भी ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट दिखाती है। स्टेप 9, वेयर क्लोथ्स दैट एक्चुअली सूट यू। बहुत से लड़के सोचते हैं कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए महंगे ब्रांड्स पहनना जरूरी है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। अगर क्लोथ्स तुम्हारी बॉडी टाइप, स्किन टोन और फिट के हिसाब से नहीं है तो चाहे वो कितने भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, वो अच्छे नहीं लगेंगे। जबकि एक सिंपल आउटफिट अगर सही फिट और सही कलर में हो तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इसलिए ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पहले ये समझो कि तुम पर क्या सूट करता है। स्टेप 10, बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू आई कॉन्टैक्ट। क्या तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ खास बोले भी बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं? उसकी एक बड़ी वजह होती है उनका आई कॉन्टैक्ट। अगर तुम बात करते समय बार बार नीचे देखने लगते हो या इधर उधर देखने लगते हो तो सामने वाला इंसान तुम्हें अनकॉन्फिडेंट समझ सकता है, भले ही तुम अंदर से कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। इसलिए अगली बार जब किसी से बात करो तो नेचुरल तरीके से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश करो। ओवरडू मत करना, बस सामने वाले की बात ध्यान से सुनो और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दो। यकीन मानो, सिर्फ ये एक हैबिट तुम्हारी पर्सनालिटी को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मुझे पता है कि तुम उन 90% लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, बल्कि उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपनी लाइफ बदलने के लिए एक्शन भी लेते हैं। तो नीचे कमेंट करके लिखो Day 1 ताकि आज से तुम्हारा ग्लो अप जर्नी ऑफिशियली शुरू हो जाए। और अगर तुम्हें ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है जो सच में तुम्हें बेटर बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बीस्ट फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।